to become expert in a field, is it required to have a PhD? Not necessary. किसने कहा ये? Actually, you told no, sir. Like you find people like who are already they are very successful in your domain. So I just went to Google. I was reading about their work and all. So most of people were having PhD and they're doing such a high work. And I'm completely from a different background. Like my engineering background was from electrical engineering. So I got this doubt. मैंने PhD करी हुई है क्या? No. Do you know about my background? और मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो बहुत कुछ कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। उन्होंने तो कोई PhD नहीं करी हुई। और दूसरी तरफ से देयर आर पीपल जिन्होंने PhD करी हुई है और वो जा करके एक पियोन की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ पे जो बेसिक जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, एक गवर्नमेंट जॉब की पीछे वैकेंसीज निकली थी, वहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थी 10th स्टैंडर्ड, और उन्होंने PhD करी हुई है और वहाँ पर जा करके अप्लाई कर रहे हैं। तो सिर्फ PhD करने से कुछ नहीं होता है। इट्स मोर अबाउट इफ यू आर पैशनेट अबाउट इट और फिर आप PhD कर रहे हो तो ठीक है, बट सिर्फ नाम के लिए आप PhD कर रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है, उसने साइकोलॉजी में PhD करी हुई है, बट वो किस लिए करी हुई है? डिग्री के लिए। डिग्री किस लिए चाहिए? ताकि एक अच्छी जॉब मिल सके। और दूसरी तरफ कोई पर्सन है जिसने PhD तो क्या कुछ भी नहीं करा हुआ साइकोलॉजी में, बट वो पैशनेट है साइकोलॉजी को लेकर के। वो पढ़ते रहते हैं लेटेस्ट रिसर्च क्या चल रही है, कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये है वो है, तो दे आर रियली पैशनेट। तो कोई भी पर्सन है, उनको उनसे बात करके ज्यादा मजा आएगा बजाय कोई ऐसा इंसान जो जार्गन्स होते हैं सिर्फ उनको यूज कर रहे हैं और बड़े बड़े वर्ड्स आपकी तरफ फेंक रहे हैं, लेकिन उनको एक्चुअल में कुछ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि साइकोलॉजी होती क्या है। आई मेड अ लॉट ऑफ सच पीपल ऑल्सो जिन्होंने PhD करी हुई है, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है अलग अलग फील्ड्स में, लेकिन डीप विद इन दे आर नॉट पैशनेट अबाउट इट। सो देखो, ध्यान से समझना, दो तरह के लोग होते हैं। मैं एक अभी साइकोलॉजी का एग्जांपल दे रहा था, तो उसी में आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। एक होते हैं जो सिर्फ बुक्स से सीखते हैं, बुक्स में जो लिखा हुआ है वो सारी टर्म्स को याद कर लिया कि कॉग्निटिव डिसोनेंस ये होता है, ये होता है, वो होता है, ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट नाम की चीज हुई थी, उसमें ये था, उसमें वो था, उसमें वो था। बट वहां पर प्रॉब्लम क्या है कि ये सारे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या जितनी भी रिसर्चेस होती हैं या जितनी भी थ्योरीज होती हैं, ये सब आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। तो अब प्रॉब्लम क्या होती है ऐसे लोगों के साथ में जो सिर्फ थ्योरी के अंदर ही घुसे रहते हैं? वो जैसे ही कॉन्ट्राडिक्शन आता है तो वो अनकंफर्टेबल फील करने लग जाते हैं। सो इंपॉर्टेंट क्या है, ये नहीं कि हम सिर्फ कहीं से पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं या हमारे पास में डिग्री है, डिप्लोमा है, ये है, वो है, पता नहीं क्या क्या है। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या एक्चुअल में जो भी हमने पढ़ा और समझा उसको प्रैक्टिकली किया या नहीं किया। Are you just a psychology student or you understanding psychology based upon your own psychology? Then आप किसी भी PhD होल्डर से बहुत आगे हो। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी बाहर थोड़ी ही है, अंदर है। जिस तरीके से आपकी ब्रेन काम करती है, जिस तरह से मेरी ब्रेन काम करती है, वो कोई अलग अलग थोड़ी है। बेसिक जो अंडरलाइंग जो फिनोमिना है, जो डिजायर्स और फियर्स के अकॉर्डिंग ऑपरेट करता है, वो तो सेम ही है ना। इट इज नॉट सिमिलर, इट इज सेम। जो फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, जिस तरह से ट्रिगर होती है, जो इंपल्सेस उठती हैं, उसके अकॉर्डिंग जो साइकोसोमैटिक चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो तो सेम ही है ना। दैट इज नॉट सिमिलर, दैट इज सेम। तो अगर उसको हमने अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया है, बेसिकली एक तरह से बॉडी हमारे लिए क्या हो गई, एक लेबोरेटरी के जैसी हो गई, और इसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट्स रन कर रहे हैं और उन एक्सपेरिमेंट से एक्चुअल में सीख रहे हैं, तो वो उससे फार सुपीरियर है जो कि 1000 बुक्स में से पढ़ करके कुछ भी इधर उधर से इकट्ठा कर लिया है और बोल रहे हैं कि देखो मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। क्योंकि जो भी उन्होंने स्टडी किया है, इन स्टडीज में क्या होता है, कुछ टाइम बाद वो एक स्टडी दूसरी स्टडी को कॉन्ट्राडिक्ट कर देती है, उसको गलत प्रूव कर देती है। तो अब वो इंसान फंस जाएगा, वो कहेगा ये सही है, वो सही है। अगर उसने अपने अंदर अपने माइंड को स्टडी किया है तो वो कंफ्यूज नहीं होगा, वो समझ जाएगा अच्छा ये भी सही है, वो भी सही है, दोनों का अपना अपना स्टैंड पॉइंट है। तो वो बड़ी आसानी से चीजों को कॉम्प्रिहेंड कर लेगा। नहीं तो वो सिर्फ थियोरेटिकली आगे बढ़ रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि चाहे कोई भी डिग्री हो, कोई भी डिप्लोमा हो, उससे लाख गुना ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है कि हाउ पैशनेट यू आर फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक, फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट विच यू आर स्टडीइंग। दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग फॉर दैट मैटर। इसीलिए आप देखेंगे कि इंडिया में और यूएस की जो एजुकेशन है उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वहां पर वो लोग रिसर्च पे बहुत फोकस करते हैं,
उनका जो रिसर्च डिपार्टमेंट है, स्टैनफोर्ड का, ऑक्सफोर्ड का, हार्वर्ड का, उनकी अपनी रिसर्च लैब्स हैं और उन रिसर्चेस को प्रॉपर फंडिंग मिलती है ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। वो किस लिए हो रही है? रिसर्च हो रही है, और फिर उन रिसर्च पेपर्स को पब्लिश किया जाता है पूरी दुनिया के लिए। फिर वो जो रिसर्च पेपर्स होते हैं उसको कोई कॉन्ट्राडिक्ट करता है दूसरा, ऐसे वो इवॉल्व होता है, ऐसे वो ग्रो करता है। बट इंडिया में बेसिकली क्या साइकी है, इंडिया का जो पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम है, दैट इज मोर अबाउट डिग्री, डिप्लोमा के रेज्यूम पे देखने में अच्छा लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबको सिर्फ नौकरी चाहिए। तो वो एक जरिया है, वो कोई पैशन नहीं है। ध्यान से समझना, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क। ज्यादातर लोगों के लिए काम का मतलब क्या? एक जरिया अपने पेट को भरने का। तो उनमें और एक जानवर में क्या फर्क है? जब जानवर भूखा होता है वो काम करता है, यानी एक्शन में आ जाता है और जाकर के शिकार करता है या किसी भी तरीके से अपने पेट को भर लेता है। तो इंसान होने का मतलब क्या है? इंसान होने का मतलब यह है व्हेन योर वर्क इज एन एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट यू लव। वर्क इज लव मेड विजिबल। वर्क इज लव इन एक्शन। लव मतलब क्या? कि जो भी whatever I am doing, I am one with it. There is no separation between the doer and what is being done. इतना प्यार होना चाहिए उस काम में, तब जाकर के कुछ कमाल का वहां से निकल करके आता है। ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड या और भी बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर जो ये रिसर्चेस होती हैं उनके बारे में पढ़ोगे या उनके बारे में सुनोगे या उनकी कोई बुक पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि कितने ज्यादा पैशनेट हैं वो लोग या थे अपनी उस रिसर्च को लेकर के, उस एक्सपेरिमेंट को लेकर के। यस सर। यहां पर हम लोगों को क्या चाहिए? इंडिया में गारंटी चाहिए, एक्सपेरिमेंट नहीं चाहिए, गारंटी चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं ना, मुझे ये बताओ कि इसके बाद ये हो जाएगा ना, श्योरिटी क्या है इसके होने की। इस वजह से हमको एक्सपेरिमेंट ही नहीं करते हैं। एक्सपेरिमेंट में कोई गारंटी नहीं होती है। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है कि वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है। तो if you're not ready to fail, you're not ready to experiment. If you're not ready to experiment, you are not ready for growth. If you're not growing in life, you are not living. You are as good as dead. तो इस सबकी शुरुआत कहां से होती है? When we are ready to fail in an experiment called life. After you explained this, I got a new perception towards work, like how Right. exactly to be passionate. एक मैं आपको बताता हूं, एक मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक बुक पढ़ी थी, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक थॉट था। वो थॉट मैं आपके साथ में शेयर करता हूं, वर्क के बारे में। Yeah, sure. उसमें कहा गया था कि अगर आप मानो आप घर बनाने का काम करते हो, तो ये मत सोचो कि आप लेबर हो। ये सोचो कि ये जो घर मैं बना रहा हूं ना, ये मैं बना रहा हूं अपने बिलीवर्ड के लिए। अगर आप एक शेफ हो तो ये सोचो कि ये जो मैं मील बना रहा हूं, ये बना रहा हूं अपने बिलीवर्ड के लिए। ठीक है? तो इस एग्जाम्पल को हमको हमेशा याद रखना है कि वॉट एवर यू आर डूइंग इट फॉर योर बिलीवर्ड। उसके लिए आप कर रहे हो जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, तब आप उस काम को कैसे करोगे? योर एंटायर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स वर्क चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, दिस सेशन दैट आई एम डूइंग, व्हाई एम आई डूइंग इट? इससे मुझे क्या मिल रहा है? आई एम डूइंग इट फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। मतलब आने वाली जो जनरेशंस हैं उनके लिए मैं ये कर रहा हूं, और वो जनरेशंस मुझसे अलग नहीं है, वो मैं ही हूं। तो मैं खुद के लिए ही कर रहा हूं, क्योंकि एक इंसान खुद को सबसे ज्यादा प्यार करता है। अगर हम कहते हैं ना मैं उसको प्यार करता हूं, वो भी इसलिए क्योंकि वो मेरा है या मेरी है। एक्चुअल में आदमी खुद से ही प्यार करता है। आदमी अपने बच्चे से प्यार नहीं करता है, वो बच्चा मेरा है इसलिए मेरे को उससे इतना ज्यादा प्यार है। वो बच्चा किसी और का है तो मेरे को इतना प्यार नहीं है। तो इंसान को सबसे ज्यादा प्यार किससे होता है? खुद से होता है। तो अगर हम खुद को सब में देख सकें तो वट एवर वी आर डूइंग, तो हम किसी पे करके वो एहसान नहीं कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, हम खुद के लिए ही कर रहे हैं। तो वहां पर एक अलग लेवल का पैशन आ जाता है। आई एम सो पैशनेट अबाउट दी सेशंस दैट आई एम डूइंग, चाहे फिर मैं घर से बैठ करके कर रहा हूं, अभी फिलहाल घर से कर रहा हूं, या फिर अपने ऑडिटोरियम में कर रहा हूं, या किसी स्टेडियम में कर रहा हूं, कहीं भी कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि ये किसके लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है। 200-300 साल बाद, 500 साल बाद मैं नहीं रहूंगा, लेकिन कहीं दुनिया में कहीं कोई बैठा होगा या बैठी होगी, और वो बैठ करके इस वीडियो को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, कुछ समझ रहे होंगे। तो क्या वो मुझसे अलग हैं? Same. Today I understood how this is why you're so passionate. Now I have two questions, sir. I'll बताइए। ask both. You can
tell it in short. So, Sure. how to get rid of the superstitious beliefs, or like actually, I have watched many of your videos, and yes, I have understood that whatever those superstitious beliefs are there, they're like it is all fake. Like I know in reality anything can happen. Like we don't have control over them. All that we have control is on our action. But somewhere deep inside, it's like that fear will sit. No, sir. Like somebody told something. So what if that happens? So how to get rid of that fear? And second question is, sir, I watched your podcast recently on entrepreneurship, and what happened was over there you were talking about how do you start an online business and all. So what I did was I started learning this digital marketing, and I started running ads. People were buying, but the thing was it was on loss. Like I was putting 3,000, I was investing on ads, but I was not getting that 3,000 also. So how exactly to learn marketing? ठीक है, तो मैं इन दोनों क्वेश्चंस को एक एक करके आंसर करता हूँ। सबसे पहले तो जो पहला आपका क्वेश्चन है कि जो हमारे सुपरस्टिशियस बिलीफ्स होते हैं उससे कैसे बाहर निकलें। पहले आपको समझना होगा जितने भी बिलीफ्स होते हैं, बिलीफ मींस सुपरस्टिशन, क्योंकि रियलिटी में बिलीफ के लिए कोई जगह नहीं होती है। जो भी आपके बिलीफ्स हैं, रिलीजन को लेकर के, सोसाइटी को लेकर के, या जिस भी कल्ट को आप फॉलो कर रहे हो, किसी पर्सन को आप फॉलो कर रहे हो, किसी पर्सन के बारे में आपके कुछ बिलीफ्स हैं कि वो अच्छा है, वो बुरा है, ये है, वो है, तो जितने भी बिलीफ्स हैं वो सारे सुपरस्टिशंस ही हैं। तो बिलीफ इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम सुपरस्टिशन। बिलीफ इज सुपरस्टिशन। बिलीव करना पड़ रहा है मतलब क्या? मतलब आपको पता नहीं है। जहां पर क्लियर पता है वहां पे किसी बिलीफ की जरूरत नहीं है। यू बिलीव दैट द लॉ ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट, or you know it for sure that the law of gravity exists. Know it for sure. Know it for sure, scientifically proven, right? तो ये बिलीफ में और रियलिटी में फर्क होता है। तो अब आते हैं कि अब इससे फ्री कैसे हुआ जाता है। जो भी हमारे बिलीफ्स हैं, जितने भी बिलीफ्स हैं उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दो और वहीं पर रुक जाओ। मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत है, तो आप हल्के फुल्के हो जाते हो। और ये जितने भी बिलीफ्स होते हैं ना, इनको ध्यान से समझना। ये सब क्या होते हैं? ये बेसिकली अपने आप में सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज की तरह होते हैं। आपको पता है ये टर्म क्या है? ये जो टर्म मैंने यूज करी है, डू यू हैव एनी आइडिया? I was about to ask you that question. What is that word, sir? अच्छा, आपने पिग्मेलियन इफेक्ट के बारे में सुना है? कहीं ना कहीं सुना होगा। पिग्मेलियन बेसिकली क्या है कि ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर पिग्मेलियन नाम का एक आदमी था। उसने एक पत्थर की मूर्ति बनाई। अब उस मूर्ति से उसको इतना प्यार हो गया कि उसको देखता रहा और उसके बारे में ही सोचता रहा, उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गया। तो उसके अंदर जान आ गई, वो मूर्ति जिंदा हो गई। दिस इज कॉल्ड पिग्मेलियन इफेक्ट। ये कहानी है, दिस इज जस्ट अ माइथोलॉजिकल स्टोरी, बट कुछ डिनोट करने के लिए है। जैसे और जितनी भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज होती हैं वो कुछ ना कुछ समझाने के लिए होती है। ये कहानी बेसिकली हमको एक बहुत बड़ी बात समझाने की कोशिश कर रही है। वो क्या? कि अगर कोई ऐसा थॉट है, कोई ऐसा आपका बिलीफ है जिसको आप मान लोगे, तो आज नहीं तो कल वो सच हो जाएगा। इसी बिलीफ का एक्सटेंशन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बट वो इस बिलीफ को बहुत आगे तक पुश कर दिया है, क्योंकि जिन लोगों ने उसको प्रोपोगेट किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, उनका अपना मोटिव है। तो उन्होंने उसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया है कि जो भी आप सोचोगे वो हो जाएगा, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। कि कोई बच्चा है जो भूख से तड़प रहा है, तो अगर वो सोचता रहेगा तो खाना खुद चल करके उसके पास थोड़ी आ जाएगा। अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई भूख से मरता ही नहीं, राइट? तो सोचने से सब कुछ नहीं होता है। हमारी सबकी प्रॉब्लम्स क्या है कि हम एक्सट्रीम में सोचते हैं। हम ब्लैक और व्हाइट में सोचते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं सोचते हैं। आइदर ब्लैक और व्हाइट। लाइफ इज नॉट आइदर ब्लैक और व्हाइट, लाइफ इज ब्लैक एंड व्हाइट। तो ये पिग्मेलियन इफेक्ट हमको क्या सिखाता है कि अगर आपका कोई बिलीफ है जिसको आप बहुत स्ट्रांगली मानते हो, फिर चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, आज नहीं तो कल वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। जैसे पिग्मेलियन ने ये माना कि वो जो पत्थर की मूर्ति है वो पत्थर नहीं है, वो एक असली इंसान है। तो पिग्मेलियन के लिए तो वो सच हो ही गया ना। जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनको कोई दिखने लग जाता है, कोई दिखने लग जाती है, जो नहीं होता है औरों के लिए, बट उसके लिए तो है ना। तो जितने भी हमारे बिलीव्स होते हैं, दीज आर लाइक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज। मतलब क्या? प्रोफेसी इज लाइक मोर लाइक कि एक प्रिडिक्शन हो गई एक तरीके से, कि जो भी आप मानते हो, नो मैटर वो क्या है, कैसा है, अगर डीप विद इन आप कुछ मानते हो, तो आज नहीं तो कल वो आपकी बॉडी के लेवल पर मैनिफेस्ट होने लग जाएगा। यहां तक अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखते हो तो बिल्कुल ठीक है।
यानी क्या, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, तो आज नहीं तो कल आप बीमार हो जाओगे। और दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? वहम। और वहम का कोई इलाज नहीं है किसी भी डॉक्टर के पास में। आजकल व्हाट्सएप पे बहुत तरह तरह के मैसेजेस फॉरवर्ड होकर के आ रहे हैं आपके पास में, रिलेटेड टू कोविड या रिलेटेड टू द सिम्टम्स, जिसकी कोई हद नहीं है, और आपको क्या पता कि उसमें से सच क्या है और झूठ क्या है। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, इसमें क्या सच है क्या झूठ है? कोई भी उठा करके कुछ भी डाल सकता है, कोई भी कुछ भी कह सकता है। क्या वो साइंटिफिकली प्रूवन है? नहीं। No. तो अगर वो जो भी आया है आपके पास में व्हाट्सएप के ऊपर, या किसी भी तरह से न्यूज में आपने पढ़ा है, ये वो वटेवर, और उसको आपने सच मान लिया है कि आज से ठीक 8 दिन बाद आपके साथ में ये हो जाएगा, अगर आपको ये हुआ तो 10वें दिन ये हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा है कि मैं आपके माइंड में एक थॉट प्लांट कर दूं आपका हाथ देख करके, और मान लो आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो, मैं एक प्लांट कर दूं आपके माइंड में एक थॉट कि आज से ठीक 10 दिन बाद आपका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, या आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी होने वाली है। तो एक तो ये 10 दिन आपके इतने ज्यादा पैनिक में निकलेंगे जिसकी कोई हद नहीं है। उसकी वजह से अगर कुछ नहीं भी होना होगा तो 10वें दिन आपको अपने आप ही वो सब होने लग जाएगा जो भी मैंने कहा था। दैट इज लाइक अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। इसका मतलब क्या है कि कुछ भी ऐसा जो कि एक बिलीफ है, उसको अपने माइंड में कभी प्लांट करो ही मत। रियलिटी के अकॉर्डिंग चलो। आपको पहले स्टेप में ही पता होना चाहिए कि क्या बिलीफ है और क्या रियलिटी है। कोई भी उठ करके कुछ भी बोल रहा है तो उसको मान नहीं लेना है, अनलेस एंड अनटिल इट इज साइंटिफिकली प्रूवन विदाउट अ शेडो ऑफ डाउट। तो जब तक ये सब क्लियर नहीं है, तब तक इट्स बेटर कि इन बिलीफ से बाहर आ जाओ, रियलिटी में जियो। इससे बाहर कैसे आओगे? ये सब जो भी कुछ आ रहा है व्हाट्सएप पे, मान लो 2-4 आपके फ्रेंड्स हैं वो इस तरह का कुछ भेजते जा रहे हैं, उनको ब्लॉक कर दो। ब्लॉक नहीं करना तो म्यूट कर दो। न्यूज फीड जो होती है, जो गूगल में नीचे न्यूज फीड चल रही होती है, उसकी एक सेटिंग्स में जाकर के उसको ऑफ करने का एक ऑप्शन होता है, उसको ऑफ कर दो। क्यों Yes, पढ़ते I रहना have है done फालतू that, की न्यूज? sir. और मजे की बात बताऊं, ये जो न्यूज चैनल्स है ना जितने भी, ये तभी चल सकते हैं जब आपके माइंड में एक अनसर्टेनिटी क्रिएट करी जाए। इस दुनिया में सबसे बड़ा फियर होता है फियर ऑफ द अननोन। जब मीडिया आपको इस तरीके से दिखाएगा कि सब कुछ अनसर्टेन है, कुछ नहीं पता है कि कल आपके साथ में क्या होने वाला है, तो जितना आप डरोगे उतना ही आप मीडिया से और ज्यादा अटैच्ड हो जाओगे। दिस इज द साइकोलॉजी बिहाइंड द मीडिया हाउसेस, दीज न्यूज चैनल्स। Wait, that is what they're applying on us also. राइट, दैट्स हाउ दे कैन सर्वाइव, दैट्स हाउ दे कैन ग्रो। कि वो जितनी अनसर्टेनिटी आपके लिए क्रिएट करेंगे आपके माइंड में, जितना एक चीज को बढ़ा चढ़ा करके आपको इस तरीके से दिखाएंगे कि दुनिया खत्म होने वाली है, उतना ही आप मीडिया से और अटैच होते चले जाओगे। उससे निकलने का क्या तरीका है? आप समझो उनका क्या मोटिव है, वो क्या चाहते हैं। अगर आपकी लाइफ में सर्टेनिटी आ जाए, कंट्रोल आ जाए, तो आप सबसे पहले मीडिया को छोड़ दोगे। सर्टेनिटी मतलब क्या? आपको पता हो कि मैं क्या कर रही हूं, क्यों कर रही हूं, और मुझे क्या करना है। दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू डू। तो मीडिया का वहां पर कोई रोल नहीं है, वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि एक क्लियर कट गोल है आपके पास में, एक पर्पस है, आपका माइंड वहां पर फोकस्ड है। तो उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको आप गैदर करोगे, बाकी जो उससे रिलेटेड नहीं है उस सबको छोड़ दोगे। एक बिलीफ में और रियलिटी में आप फर्क देख पाओगे। यू गॉट द आंसर Yes, फॉर sir. दिस क्वेश्चन? Got it, sir. Like I got the clear answer. परफेक्ट। Like अब I नेक्स्ट क्वेश्चन understood. पे आ जाते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि बिजनेस में अपना मार्केटिंग जो स्किल्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग जो स्किल्स हैं, उसको कैसे इंप्रूव किया जाए। क्योंकि जो आप बिजनेस अभी कर रहे हैं या करा था आपने, अभी भी कर रहे हैं या किया था? Sir, like doing side by, like I'm just doing it, like not regularly. Like sometimes I run ads, I see whether I'm ऑन getting it or इंस्टाग्राम, ऑन not, and again फेसबुक I और learn. गूगल? कहाँ पे? Amazon, इंस्टाग्राम, sir. Amazon. amazon पे। ओके, तो amazon पे आपने कुछ प्रोडक्ट्स लिस्ट कर दिए हैं? Yes, sir. ओके, तो उन प्रोडक्ट्स को आपने लिस्ट कर दिया है, कहीं से सोर्स किया होगा उन प्रोडक्ट्स को, और अब आप amazon पे एड्स रन कर रहे हैं उन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। बट द प्रॉब्लम इज कि वो जो एड का एक्सपेंस है वो आपके It is प्रॉफिट से way ज्यादा है। higher. तो वहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि किस तरीके से आप अपनी एड को डिजाइन कर सकते हो कि जो CTR रेशियो है वो बढ़ जाए।
CTR होता है क्लिक थ्रू रेट। आपने पीछे से बैकएंड से देखा होगा कि कितने लोग आपकी एड पे क्लिक कर रहे हैं। तो CTR को आपको बढ़ाना है। मान लो अभी 1% है, तो उसको बढ़ा करके अगर आप 2% कर दोगे तो ओवरऑल एड का एक्सपेंस आपका आधा आ गया, तो प्रॉफिट जनरेट हो गया। अब वो CTR कम क्यों है? क्योंकि एड इतनी अट्रैक्टिव नहीं है। एड को अट्रैक्टिव कैसे बनाएं? सोचो, दिमाग लगाओ, सीखो एड को अट्रैक्टिव कैसे बनाते हैं। मे बी जो आप प्रोडक्ट दे रहे हो उसके साथ में कुछ फ्री भी दे दो, हो सकता है CTR एकदम से डबल हो जाए। इंडिया में लोगों को फ्री की चीजें बहुत पसंद है, ये इंडियन साइकी है। एक फ्री और एक डिस्काउंट, ये दो साइकी है इंडियन कंज्यूमर की। इसको अगर आप बारीकी से समझते हैं तो आप अपनी एड को इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं कि बड़ी तेजी से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा उसके अंदर। यू गॉट ऑल द आंसर्स? जो भी आपके क्वेश्चंस Yes, थे sir. उन I सबके? got all the answers and super clarity. Thank you, ग्रेट, sir. मोस्ट वेलकम।